Welcome student. Today we will discuss about sublimation. Then what is sublimation? Sublimation is a process in which solid state directly convert into gaseous state. जब solid state directly किस में कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में, तो वो प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। देखिए जब सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस स्टेट में चली जाती है, गैसेस स्टेट। इट मीन्स वो क्या बना देती है, वेपर्स बना देती है। ठीक है, जब गैसेस स्टेट को कूल करते हैं तो कूल करने के बाद वो लिक्विड के अंदर चेंज ना होके किस में डायरेक्ट कन्वर्ट होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, कुछ एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, कम्फर्ट एटसेट्रा। Then our next topic is evaporation. What is evaporation? Evaporation and boiling in both process. Liquid converts into gases या फिर क्या कह देंगे, वेपर्स। जब लिक्विड से वेपर्स की फॉर्मेशन होती है तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और सिमिलर वो क्या कहलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बॉइलिंग। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है उसके लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर्स के अंदर। ठीक है, और बॉइलिंग के लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे वाटर के लिए कितना लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। और सेकंड, जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो हमें कैसा इफेक्ट देता है, वो कूलिंग इफेक्ट। बट जब बॉइलिंग होता है तो हमें वहाँ पे कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। एक और डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमेना। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पे वाटर ले रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, तो जो वाटर का जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, टाइटली बाउंड हो गई ये तो। और इसके पास यहाँ पे क्या है, फोर्स कम लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इजीली क्या हो जाएगा, इवेपोरेट्स, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये कौन से पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सरफेस वाले। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन। एंड इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। देन बॉइलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, सपोज करो कि आपने कोई कंटेनर लिया, बर्नर से उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बल्क फिनोमेना। यानी कि वेपर्स बनाने के लिए सभी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इक्वली, बट यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो फर्स्टली क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। इसलिए इवेपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना होता है। देन बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। आफ्टर दैट some factors which can affect rate of evaporation. Factors affecting rate of evaporation. Factors affecting rate of evaporation. इवेपोरेशन की जो रेट है उसको यहाँ पे हम 4 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड विंड स्पीड, एंड फोर्थ ह्यूमिडिटी।
Then we discuss 4 factors: surface area, temperature, wind speed, humidity. फर्स्ट क्या आएगा, हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, वेट क्लोथ्स को ड्राई करवाते हैं, तो एक तो आप क्या करोगे, उसको फोल्ड करके एज इट इज डाल दोगे। दूसरा क्या होता है कि उसको फैला के आप लोगों ने डाला है, तो जल्दी से फास्टली क्विकली कौन सा ड्राई होगा उन दोनों में से। तो जो हमने देखा कि जो क्लोथ जो हमने उसको फैला करके डाला था वो इजीली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है ड्यू टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। सिमिलर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, उसके साथ में इंक्रीज होगा। आप सेम एग्जांपल से भी ले सकते हो यहाँ पे कि एक तो आप मॉर्निंग टाइम में जब टेम्परेचर कम होता है तब आप क्लोथ्स को ड्राई करवाओगे। दूसरा होता है कि आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में आप लोग क्या करोगे, क्लोथ्स को ड्राई करवा रहे हो, तो कब वो फास्टली इवेपोरेट होंगे, जब टेम्परेचर क्या रहेगा दोपहर के टाइम में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। थर्ड आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी और तो जो इवेपोरेशन है, वेपर्स बनने की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। देन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑलरेडी वाटर वेपर्स। ठीक है, अगर ये वाटर वेपर्स पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। तो ध्यान रखना है विद सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड। ठीक है, ये इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इनके साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन।